चलिए जानते हैं दिल्ली की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हिडन एयरपोर्ट से कुछ शहरों के लिए घट सकती है विमान सेवा, क्या है वजह? गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट से लगातार उड़ानों की संख्या बढ़ने के अवस्था की बढ़ाई की जा रही है। इसे नियंत्रित करने के लिए कुछ शहरों की उड़ानों की संख्या घटाई जा सकती है। इस पर हवाई अड्डा प्राधिकरण विचार करने लगा है। भारी बारिश में भरभरा कर गिर गई सोसाइटी की सीढ़ियां। एनसीआर में कहां हुआ यह हादसा? हादसे के समय सभी सो रहे थे, जिसके चलते कोई हताहत नहीं हुई है। सीढ़ी गिरने से फ्लैट में फंसे संजीव शर्मा का कहना है कि करीब 4:30 बजे जोरदार आवाज आई। कुछ देर बाद उठकर देखा तो फ्लैट के बाहर सीढ़ियां गिरी हुई थी। सरोजिनी नगर मार्केट में अतिक्रमण अवैध निर्माण करे तुरंत रोक, दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को दिया आदेश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एनडीएमसी को सरोजिनी नगर मार्केट में हो रहे अवैध निर्माण और अतिक्रमण को तुरंत रोकने के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट ने मार्केट में दुकानदारों द्वारा अवैध निर्माण के खिलाफ एनडीएमसी की ओर से की गई कार्रवाई पर भी जवाब मांगा है। इतिहास गवाह है अंग्रेजों की दिल्ली को लंदन बनाने की कोशिश, पढ़िए कनॉट प्लेस के दिलचस्प किस्से। वही कनॉट प्लेस जिसे ब्रिटिश हुकूमत से लंदन की तर्ज पर बसाने की कोशिश की गई। इसके लिए ब्रिटिश ने नामी आर्किटेक्ट सर एडविन लुटियंसन और हर्बर्ट बेकर को जिम्मेदारी सौंपी है। उन्होंने पीसी का डिजाइन लंदन के पिकाडिसी सर्कल की तर्ज पर बनाया है। दोगलापन नहीं तो क्या, अब इंडिया पाकिस्तान एशिया कप पर मोदी सरकार को आम आदमी पार्टी की तीखी बोल। आम आदमी पार्टी ने एक पोस्ट के साथ एशियन क्रिकेट काउंसिल की ओर से जारी एशिया कप का शेड्यूल भी शेयर किया है। एसीसी ने उस शेड्यूल में T20 फॉर्मेट हो रही इस मुकाबले की तारीफ और टूर्नामेंट की अनाउंसमेंट किया है। दिल्ली में 15 दिन के लिए धारा 163 लागू, किन किन कामों पर रोक, देखिए पूरी लिस्ट। राजधानी दिल्ली में अगले 15 दिनों के लिए धारा 163 लागू कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर SBK सिंह ने स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर सुरक्षा उपयोग के तहत 2 अगस्त से 16 अगस्त तक राजधानी के आसपास में ड्रोन, पैराग्लाइडिंग, हैंड ग्लाइड्स और हॉट एयर ये सबको बैन कर दिया गया है। फर्जी राजदूत की बढ़ी मुश्किलें, FIR में कई और धाराएं बढ़ाई गई। गाजियाबाद के कबीर नगर में स्वयंभू देश के फर्जी दूतावास चलाने वाले आरोपी हर्षवर्धन जैन से पूछताछ में महत्वपूर्ण जानकारियां मिली हुई है। अब STF सबूतों से जोड़ते हुए इस फर्जीवाड़े की गुत्थी सुलझाएगी। वही FIR में धाराएं भी बढ़ाई गई है। रेस केस में गया था जेल, जमानत पर बाहर आते ही लड़की को मार दी गोली, दिल्ली से आरोपी फरार। दिल्ली में एक महिला ने पिछले 7 शख्स पर रेप का आरोप लगाया था। इसके बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया था। जेल से जमानत पर बाहर आने के बाद आरोपी ने पीड़ित लड़की को गोली मार दी। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम के 750 एकड़ में विकसित होगा मातृ वन, ये होगी खासियत। गुरुग्राम में अब तक 750 एकड़ भूमि का पैतृक वन विकसित किया जाएगा। यह मातृ वन अरावली के जंगल के साथ लगी गांव घाटा और वजीराबाद की जमीन में विकसित होगा। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और भूपेंद्र यादव ने शनिवार को सेक्टर 54 में मातृ वन योजना का उद्घाटन किया है। मानेसर में बीजेपी ने निर्दलीय पार्षदों के खेमे में लगा दी सेंध, 5 गुप्त यात्रा पर भेजा नेपाल। मानेसर में सीनियर डिप्टी मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीतिक चरम पर आ चुका है। 5 अगस्त को होने वाले चुनाव से पहले भाजपा के निर्दलीय पार्षदों के खेमे में सेंध लगते हुए 5 पार्षदों को अपनी पार्टी में शामिल करके गुप्त यात्रा पर नेपाल भेज दिया गया है। रात भर हुई बारिश से गुरुग्राम पानी 100 से ज्यादा इलाकों में बाढ़ जैसे हालात, लोग रहे बेहाल। गुरुग्राम में शनिवार रात 9 बजे से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश से शहर के लोगों के लिए एक बार फिर से मुसीबत खड़ी कर दिया है। नए गुरुग्राम से लेकर पुराने गुरुग्राम तक 100 से अधिक स्थानों पर बाढ़ जैसे हालात पैदा हो चुकी हैं। भाई बहन सुसाइड मामला, पिता और सौतेली मां ने समझा नहीं, रिश्तेदारों ने भी अकेले छोड़ दिया। गाजियाबाद में IB कर्मचारी अविनाश और उसकी बहन अंजलि की आत्महत्या के मामले में पुलिस ने डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं। इसमें अंजलि ने लिखा कि पिता और सौतेली मां ने उन्हें कभी समझा नहीं, वह रिश्तेदारों ने भी अकेला छोड़ दिया। दिल्ली में अरुण जेटली स्टेडियम के आसपास जाने से बचे, यहाँ रहेगी रोक, दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शनिवार को दिल्ली प्रीमियर लीग 2025 के मैच शुरू हो गए हैं। यह मैच 31 अगस्त तक प्रतिदिन दोपहर 2 बजे से रात 12 बजे तक खेले जाएंगे। इसी दौरान स्टेडियम के आसपास वाहनों का दबाव अधिक रह सकता है। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए लवली चौहान का प्रमोशन, बोर्ड चेयरमैन संग कैबिनेट मंत्री का मिलेगा दर्जा।
कांग्रेस छोड़कर भाजपा में आए दिल्ली के 2 पूर्व मंत्री व वर्तमान में विधायकों का सरकार में कद बढ़ चुका है। दिल्ली सरकार ने अरविंदर सिंह लवने को ट्रांप यमुना विकास बोर्ड का अध्यक्ष बनाया है और राजकुमार चौहान को दिल्ली गुरुग्राम विकास बोर्ड की प्रभुत्व चुना है। दिल्ली में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 24 IAS और दानिश अफसरों के ट्रांसफर कौन कहां गया। राजधानी दिल्ली में शनिवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर देखने को मिला है। दिल्ली सरकार ने IAS और दैनिक सेवा के करीब 24 अफसरों के इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर पोस्टिंग किया है।